हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी पीकेएन में। आज है 15 दिसंबर 2025 आफ्टर मार्केट एनालिसिस। तो गाइस आइए देख लेते हैं हम लोग निफ्टी 50 के चार्ट को। अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो यहाँ पे जो निफ्टी 50 आप देख रहे हैं ये 26,027 पे क्लोज़ हुआ है। 26,027 पे क्लोज़ होने के हिसाब से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 29 पॉइंट नीचे आके क्लोजिंग दिया हुआ है। तो ओवरऑल जो पॉजिटिव स्टॉक थे वो 24 थे, जो नेगेटिव स्टॉक थे वो 26 थे। तो देखा जाए तो मार्केट में एक मूवमेंट बना हुआ था। आइए हम लोग चार्ट को भी देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले से ही मार्क करके रखा हुआ है ये लाइन, तो यहाँ पे ये सपोर्ट था 25,693। जैसे कि मैंने कल पहले ही बोला था कि ग्रीन कैंडल है, ईएमए के पास है, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। तो एक्चुअली खुला ही मार्केट नीचे की तरफ था और नीचे जैसे ही खुला तो वहाँ पे पहले से ही एक सपोर्ट बना हुआ था। तो सपोर्ट बना हुआ था तो वहीं से रिजेक्शन ले लिया, थोड़ा और पहले से ही रिजेक्शन लिया और रिजेक्शन लेने के बाद ऊपर की तरफ गया है और वापस से ग्रीन कलर बना के क्लोज़ कर दिया है। बट प्रीवियस डे के क्लोजिंग से नीचे आके क्लोज़ किया हुआ है। तो आइए हम लोग 5 मिनट के चार्ट को भी देख लेते हैं। अगर मैं 5 मिनट के चार्ट की बात करूँ तो आइए देखते हैं 5 मिनट के चार्ट को पहले। तो ये देखिए, ये मार्केट पहला जो कैंडल है ये गैप डाउन खुला, ईएमए के नीचे था। गैप डाउन खुलने के बाद नीचे की तरफ आया। नीचे की तरफ आने के बाद आप देख रहे हैं नीचे ही सपोर्ट था, बट उससे पहले ही सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ वापस से मूव कर गया। अब मूव करने के बाद ईएमए के ऊपर था। ईएमए के ऊपर जाने के बाद धीरे धीरे ड्रैग करते हुए ये ऊपर की तरफ गया है। तो गाइस जब ये ईएमए क्रॉस किया तब यहाँ पे आपका एक ट्रेड बन रहा था। हालांकि मैंने भी यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, बट बड़े कैंडल्स आप देख रहे ध्यान से, बड़े कैंडल में ट्रैप कर लिया। जैसे यहाँ पे मैंने जो ट्रेड लिया था, यहाँ पे बड़े कैंडल ने ट्रैप किया, नीचे की तरफ आया और नीचे की तरफ कैंडल तो यहाँ पे ग्रीन बनाया हुआ है, यहाँ पे कैंडल ग्रीन तो बनाया हुआ है, लेकिन इस बड़े कैंडल ने पूरा का पूरा जो अच्छा खासा ट्रैप कर लिया, जिसकी वजह से और फिर वापस से नीचे से ऊपर की तरफ चला गया। तो यहाँ पे एक छोटा सा लॉस हुआ और फिर मैं स्टॉप लॉस लेके निकल ही गया वहाँ से। तो गाइस ऐसे सिचुएशन में जब इस तरीके का मार्केट रहता है, हालांकि ये अच्छा ही था, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये यहाँ से ऊपर यहाँ पे लेना चाहिए, बट मैंने थोड़ा सा ईएमए को देखा और ईएमए को देखने के हिसाब से यहाँ इस वाले सपोर्ट को मैं देख रहा था कि चलो यहाँ से ये सपोर्ट लेके यहाँ तक आया है, तो हो सकता है ये यहीं से ऊपर की तरफ जाए, बट ये यहाँ से ऊपर की तरफ ना जाके ये नीचे की तरफ आ गया। तो ये जो नीचे की तरफ आया ना, यही नेगेटिव हो गया और कुछ नहीं। तो आइए गाइस अब देख लेते हैं हम लोग सेंसेक्स को। अगर मैं सेंसेक्स की बात करूँ तो सेंसेक्स 85,213 पे जाके क्लोज़ हुआ है और उसके बाद टोटल देखा जाए तो 54 पॉइंट नीचे आके क्लोज़ हुआ है। 14 स्टॉक पॉजिटिव थे, 16 स्टॉक नेगेटिव थे। मॉर्निंग में ज़्यादा स्टॉक नेगेटिव था, मुश्किल से मुझे लग रहा है 2 स्टॉक ही पॉजिटिव थे, 2-3 स्टॉक बाकी सब नेगेटिव में ही थे। बाद में जाके कवर किया है। इसका भी अगर आप चार्ट देखेंगे तो सेम ही है चार्ट, जैसे कि वहाँ पे आपने चार्ट देखा था। तो सिर्फ हम लोग डे के चार्ट को देखेंगे। ये देखिए सेम निफ्टी 50 के जैसा ही चार्ट इसने बनाया हुआ है। तो अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी 59,461 ये निफ्टी और निफ्टी 50 और उसके बाद सेंसेक्स से ज़्यादा ही पॉजिटिव है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये टोटल जो पॉजिटिव स्टॉक थे वो 9 थे और 9 स्टॉक पॉजिटिव थे। और यहाँ पे अगर आप नेगेटिव स्टॉक देखेंगे तो नेगेटिव स्टॉक 3 थे। तो टोटल 3 स्टॉक नेगेटिव और पॉजिटिव स्टॉक 9। तो इस तरीके से बना हुआ था। इसका जो आप चार्ट देखेंगे तो ये तो काफ़ी अच्छा, मतलब जहाँ पे इसने गैप डाउन ओपनिंग हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद डायरेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ रिजेक्शन लिया और ऊपर की तरफ जाके
क्लोजिंग दिया हुआ है, EMA के ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है। और एक न्यूज़ भी है जो अपनी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला हुआ है। तो अब हम लोग इसके EMA को भी EMA के हिसाब से और प्राइस एक्शन के हिसाब से भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पहला कैंडल जो था वो नीचे की तरफ आया, 59,000 के आसपास सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ गया, लेकिन EMA के नीचे था तो ट्रेड तो नहीं बन रहा था आपका। उसके बाद ये EMA को क्रॉस किया लगभग 10:30 बजे के आसपास। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे आया ही नहीं। तो 10:30 बजे के बाद ट्रेड बन रहा था आपका और अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड बन रहा था। एग्जैक्टली वीकली एक्सपायरी इसमें फ़िलहाल हो नहीं रहा है, मंथली एक्सपायरी होता है, इसलिए बहुत कम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करने लगे। नहीं तो पहले सबसे ज़्यादा ट्रेड बैंक निफ्टी में ही लोग करते थे और अब इसीलिए ट्रेडिंग जो है वो शिफ्ट हो गया दूसरे वे में। अगर मैं इंडिया विक्स की बात करूँ तो इंडिया विक्स जो है वो 10.23 12 के नीचे है और विक्स आज बढ़ा हुआ था बट वापस कूल डाउन हुआ। देख रहे हैं आप 10.84 पे है, 10.25 पे आ गया। एंड अगर मैं गिफ्ट निफ्टी की बात करूँ तो गिफ्ट निफ्टी 26,085 पे ट्रेड कर रहा है और ये 26,124 तक गया हुआ था। तो अब आपका ध्यान जाना चाहिए निफ्टी 50 के क्लोजिंग पे। तो निफ्टी 50 की जो क्लोजिंग हुई है वो 26,027 पे हुआ है और गिफ्ट निफ्टी जो दिख रहा है वो दिख रहा है 26,084 पे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक गिफ्ट निफ्टी में पॉजिटिविटी है, बट मैं गिफ्ट निफ्टी पे भरोसा नहीं करता हूँ। मॉर्निंग में ही पता चलता है कि ये क्या क्या दिखा सकता है। हेलो गाइस, आइए हम लोग देख लेते हैं FIs और DIs के डेटा को। तो जैसे कि आप देख रहे हैं FIs ने सेलिंग किया हुआ है 1,468 करोड़ की और DIs ने बाइंग किया हुआ है 1,792 करोड़ की। तो ओवरऑल जो आप देख रहे हैं, ओवरऑल जो हुआ है वो हुआ है बाइंग। तो बाइंग कितना हुआ है 3,323 करोड़ की, 24 करोड़ के आसपास बाइंग हुआ है। तो गाइस, कभी भी आप ट्रेड करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछें, सोच समझ के ट्रेड करें और सोच समझ के ट्रेड करें गाइस, बिकॉज यहाँ पे इंट्राडे में लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और इसीलिए बहुत सारे लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। एंड आप क्या करते हैं आप बताइए। एंड थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।